यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी K2Cr2O7 क्या है, एसिडिफाइड है यानी एसिडिक मीडियम में वर्क कर रहा है। मान लो H2SO4 हमारा एसिड होता है, K2Cr2O7 जो है एसिड मीडियम में यहाँ पर वर्क कर रहा है। एसिडिफाइड यानी एसिड वाला K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन, है ना। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। व्हेन सोडियम सल्फाइड है ना Na2SO3 इज़ एडेड टू इट, जैसे इसमें जो है सोडियम सल्फाइड को मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, इसका सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये हमारे जो नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से किसका फॉर्मेशन होता है, किसका निर्माण होता है, तो ये ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, है ना, Cr2SO4 ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करता है, क्योंकि हम जानते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेंट होता है, यानी इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। आंसर निकालने से पहले सबसे पहले हमें ये जानकारी होना ज़रूरी है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वह एसिडिक मीडियम में किस तरह से वर्क करता है। इतना तो हम जानते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण हम जानते हैं 3 तरह से होता है, या तो कहीं पे हमको हाइड्रोजन निकलता दिखे, या ऑक्सीजन जुड़ता दिखे, या ऑक्सीडेशन स्टेट K2Cr2O7 के अलावा जो दूसरा रिएक्टेंट है जिसको ये ऑक्सीडाइज कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती हुई दिखे, ठीक है ना, या फिर उसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे इसके साथ वाले पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ वाले रिएक्टेंट में। इससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसने किस तरह से सामने वाले रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज किया है, उससे हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चूँकि अब यहाँ पर जैसा हमने बताया कि जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, उससे भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एसिडिक मीडियम में यानी H2SO4, ठीक है ना, एसिड होता है, इस मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट किस तरह से वर्क करता है। वैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिड मीडियम में ही वर्क करता है, जो है जनरली रेडॉक्स रिएक्शन, और जो है ये न्यूट्रल और बेसिक यानी एल्कली मीडियम में ये वर्क नहीं करता है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं देता है। और हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन के अलावा कुछ रिएक्शंस में ये प्रोडक्ट दे देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आयनाइज कर लेंगे, यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, 2K पॉजिटिव, है ना, ये 2 सामने चले जाएगा 2, और इसके ऊपर Cr2O7 के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव। अब हम Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 7, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, हम जानते हैं -2 होती है। तो एक ऑक्सीजन की -2, तो 7 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -14, ठीक है। अब इसके ऊपर ओवरऑल 2 नेगेटिव है तो ये इसमें से माइनस हो जाएंगे, यानी कितना बचेगा ये माइनस होने के बाद, -12, यानी ऑक्सीजन के ऊपर कितना है टोटल, -12 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, टोटल 7 ऑक्सीजन के ऊपर। तो टोटल ऑक्सीजन पे कितने हैं, -12। तो टोटल हम जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड तभी बनता है जब वो क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं, उसके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं, टोटल न्यूट्रल होते हैं। जैसे अगर हम K2Cr2O7 की बात करें तो इस कंडीशन में अभी आयनाइज नहीं है तो ये क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज टोटल 0 होगा, सारे पॉजिटिव सारे निगेटिव से कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तभी बन सकता है जब क्रोमियम पर भी उतने ही पॉजिटिव हो जितने ऑक्सीजन पर निगेटिव है। इसका मतलब इस पर क्या होंगे, +12 पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ये +12
किसके हैं? 2 Cr के हैं। Cr कितने हैं क्रोमियम यहाँ पे? 2 हैं, तो एक पर कितने हो जाएंगे? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी इसकी, है ना। कितना चार्ज हो जाएगा एक क्रोमियम पर? +6, क्योंकि 2 का कितना है? +12। तो यहाँ पर हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मिल चुकी है, कितनी? +6 होती है K2Cr2O7 में। अब हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो मिल गई। अब हमें ये ध्यान रखना है कि एसिड मीडियम में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है ना, एसिड मीडियम में जो है K2Cr2O7 कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है। क्योंकि ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो डेफिनेटली Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये ऑक्सीडेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ऑक्सीडेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और सामने वाला जो रिएक्टेंट होता है उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, उससे लेकर खुद एक्सेप्ट करता है। यानी हम जानते हैं रिएक्शन में हर ऑक्सीडेंट खुद इटसेल्फ वो स्वयं क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, और सामने वाले रिएक्टेंट को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, यानी क्या रिएक्शन करवाता है ऑक्सीडेंट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। ऑक्सीडेंट क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएगा, तो खुद रिड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करके, और सामने वाले रिएक्टेंट को क्या कर देगा? ये ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, एसिड मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट हमेशा कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है? 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि एसिड मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट किस में? एसिड मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है ना। एसिड मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर 6 होगा, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। तो इस बेसिस पर हम हमारे यहाँ चारों ऑप्शंस चेक करेंगे। आंसर निकालने से पहले हमें इन चारों ऑप्शंस में 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। कितनी चीज़ों का? 4 चीज़ों का। नंबर 1 कि चूँकि एसिड मीडियम में हो रही है रिएक्शन, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस हमें जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट की फर्स्ट कंडीशन में और बाद में उसने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें क्रोमियम की जो है जो प्रोडक्ट है उसमें क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, पहले नंबर पे तो ये ध्यान रखें। दूसरे नंबर पे क्या? यहाँ पर ये ग्रीन कलर दे रखा है, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन किस में बदल जा रहा है? ग्रीन कलर में। किसके? Na2SO3 सोडियम सल्फाइड के ऐड करने से, मिलाने से। तो हम जानते हैं कि Cr3 पॉजिटिव ये ग्रीन कलर का होता है। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में एक ये चीज़ भी देखना पड़ेगी नंबर 2 पे कि इसमें Cr3 पॉजिटिव किस किस के पास है, या किसी एक के पास है, यह भी हमें नहीं मालूम है। नंबर 3, इसमें क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या करता है? सामने वाले रिएक्टेंट को क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता, क्योंकि ये K2Cr2O7 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी सामने वाले रिएक्टेंट के, है ना, यानी यहाँ पर क्या है? सोडियम सल्फाइड है, Na2SO3 है। इसमें जो है सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना चाहिए। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बढ़ना चाहिए। एक ये हमें चेक करना पड़ेगा। और चौथे नंबर पे हम जानते हैं K2Cr2O7 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने कहा था या तो हाइड्रोजन निकलते दिखे या ऑक्सीजन जुड़ता दिखे, और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हम बता ही चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है बदलाव आता है, जो कि हम यहाँ पर चेक करेंगे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में और सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है। तो चौथे नंबर पे फोर्थ कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट है उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ये चारों चीज़ हो भी सकती है, या इनमें से 2 या 3 जो भी चेंजेस आए हम वो इसमें चेक करेंगे, या हो सकता है हमें ये चारों चेंजेस इसमें मिल जाए। ये जिसके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा हमें वो आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन ए चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? हम जो है इसको आयनाइज कर लेते हैं। 2Cr, ये 3 इधर चले जाएगा इसके ऊपर,
तो ये क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव, और ये 2 कहाँ चले जाएगा इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा 3SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर हम डिफरेंस चेक करेंगे K2Cr2O7, इसमें 2Cr के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +12 थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 Cr के कितने हो जाएंगे, एक Cr पे 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ 2 Cr है 3 पॉजिटिव, यानी टोटल जो है 2 Cr के कितने हो जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 Cr की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +6, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया, +12 से ये हो गई +6, यानी यहाँ पर जो है कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आया। और हम जानते हैं कि एसिड मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और रिड्यूस हो जाता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस ऑप्शन में हमें एक चीज़ तो मिल गई, नंबर 1, ठीक है ना। अब हम दूसरा जो है चेक करेंगे पॉइंट। दूसरे पॉइंट में जो है ग्रीन कलर का हो जाता है, और ग्रीन कलर का होने के लिए क्या होना चाहिए, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, क्योंकि Cr 3 पॉजिटिव ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 Cr 3 पॉजिटिव है, यानी एक Cr पर कितना है 3 पॉजिटिव, यानी हमारा दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर सही बैठ रहा है, ठीक है। अब हम जो है हमारा तीसरा पॉइंट चेक करेंगे। तीसरे पॉइंट में क्या है, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें चेक करना होगी। तो यहाँ सोडियम सल्फाइड में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट हम चेक करेंगे, तो कैसे हो जाएगी Na2SO3, यहाँ पर हम आयनाइज करेंगे, इसके ऊपर 2 नेगेटिव आ जाएगा, और ये Na क्या हो जाएगा 2Na पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, तो 3 की क्या हो जाएगी 6 नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब इस 6 नेगेटिव में से ये 2 नेगेटिव ओवरऑल हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर टोटल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -4। और जैसा कि हमने बताया कि मॉलिक्यूल कंपाउंड तभी बनता है जब जितने नेगेटिव हो उतने ही पॉजिटिव हो। तो यहाँ -4 है और यहाँ पर Na2SO3 बना, इसका मतलब सल्फ़र के ऊपर कितना होना चाहिए +4, यानी यहाँ पर जो है सल्फ़र की ऑक्सीडेशन कितनी है, तो यहाँ पर सोडियम सल्फाइड पर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +4 है, ठीक है ना, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब यहाँ पर हमारे ऑप्शन जो Cr2SO4 है ना, जो हमारा प्रोडक्ट, ये भी हो सकता है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा प्रोडक्ट है वही हम निकाल रहे हैं। अगर मान लो ए ऑप्शन है राइट, तो यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट हम चेक करेंगे, क्योंकि हमारे 2 पॉइंट तो सही निकल चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 4 है, तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव, तो 4 की कितनी हो जाएगी 4 2 जा 8 नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें से ओवरऑल 2 नेगेटिव माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी -6 हो जाएगी। फिर वही वाली बात कि जो है ऑक्सीजन के ऊपर -6 है, और कोई भी मॉलिक्यूल तब बनता है जब जितने नेगेटिव हो उतने ही उस पर पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर जो है सल्फ़र के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होना चाहिए +6 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सोडियम सल्फाइड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र की कितनी है यहाँ पर +4 है, और हमारा जो ऑप्शन है ना ऑप्शन ए, उसमें सल्फ़र के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6। तो यहाँ पर एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम सल्फाइड का पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीडेंट क्या करता है, जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में स्वयं खुद तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और सामने वाले रिएक्टेंट को क्या कर देता है ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सोडियम सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, Cr2SO4 बनाकर यहाँ पर जो है, यहाँ पर सल्फ़र क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हमारा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ यहाँ पर। अब हम चौथा पॉइंट भी देख लेंगे। हमारे चौथे पॉइंट में क्या है कि ऑक्सीडेंट क्या कराता है, जनरली 3 चीज़ें बताई थी मैंने, है ना। उसमें एक ये थी कि ऑक्सीजन अगर जुड़ती हुई दिखे रिएक्टेंट से, है ना, तो भी क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है।
तो इसकी अगर हम रिएक्शन अभी हम बताएंगे आपको आगे पूरी रिएक्शन किस तरह से होती है। तो इस रिएक्शन में पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है, 3 न्यूसेंट बिल्कुल ताज़ी बनी हुई नवजात ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और वो जाके क्या होती है, सोडियम सल्फाइड से अटैच हो जाती है। ठीक है ना। एक ये भी होता है चौथा पॉइंट। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, सोडियम सल्फाइड में कितनी 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर सल्फाइड से क्या बन रहा है, सल्फेट बन रहा है। एक ऑक्सीजन यहाँ पर बढ़ गई है, कितनी हो गई, 3 से 4 हो गई है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक ये भी चीज़ पता चल रही क्योंकि रिएक्शन में क्या होती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट 3 है ना 3 न्यूसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो कि Na2SO3 से अटैच हो जाती है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस हमारे जो है ए के लिए सही बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही हमारा आंसर राइट आंसर होना चाहिए। हम चाहें तो बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं, ऊपरी तौर पे हम इसे देख लेते हैं एक नज़र। यहाँ पर ऑप्शन बी अगर हम चेक करें तो ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, 4 टू जा 8 नेगेटिव, ओवरऑल 2 नेगेटिव है, इसमें से माइनस करें तो कितने हो जाएगा, यहाँ पर 6 नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है ना, 2 नेगेटिव माइनस करने पर तो यहाँ पर Cr के ऊपर +6 होना चाहिए। तो हम जानते हैं Cr +6 ग्रीन कलर का नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो हमारा पहली फुर्सत में हट गया। फिर यहाँ पर सी ऑप्शन अगर हम चेक करें, यहाँ पर इसका आयोनाइजेशन अगर हम करें तो 2Cr ये इसके ऊपर चले जाएगा 3 पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा SO3 और ये इसके ऊपर चले जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2 नेगेटिव और ये कितना है 3 टाइम्स है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रोमियम 2 है, एक पर 3 पॉजिटिव है तो 2 पर 6 पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो है कितने हैं Cr, 2 Cr के ऊपर कितने हैं +12 है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट तो हो रहा है। पहला तो ठीक बैठ रहा है। ठीक है। अब दूसरे में अगर हम चेक करें तो Cr 3 पॉजिटिव है, एक Cr पर कितना है 3 पॉजिटिव, तो ये क्या होगा ग्रीन हो जाएगा। तो हमारा ये दूसरा भी सही निकल गया। तीसरा पॉइंट जो है सल्फ़र के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखेंगे हम, तो हमने क्या देखा था, सोडियम सल्फाइड में सल्फ़र के ऊपर कितना था ऑक्सीडेशन स्टेट 4 पॉजिटिव थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर सल्फ़र पे हम देखेंगे क्या चेंज आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से और ज़्यादा पॉजिटिव में बढ़ना चाहिए। तो हम चेक करते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो ऑक्सीजन 3 है तो एक पे 2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन पर, तो 3 में कितनी हो जाएगी 6 नेगेटिव, ओवरऑल 2 नेगेटिव को माइनस करा तो कितनी हो गई -4। तो इस पे -4 है तो सल्फ़र के ऊपर कितनी होना चाहिए +4 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहाँ पर भी है ना सल्फ़र की है ना, सोडियम सल्फाइड के सल्फ़र की +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर जो है हमारे ऑप्शन सी के सल्फ़र की भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा ये भी। ठीक है ना, ये रॉन्ग हो गया था बी, हमारा सी भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब हम डी को चेक करेंगे, है ना, क्योंकि हम जानते हैं ना कि कम से कम हमको ऑप्शन हमारे जो पॉइंट्स हैं उसमें जो ऑक्सीडेशन करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट वो तो कम से कम दिखना चाहिए। ठीक है ना। तो सल्फ़र के ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ कोई चेंज नहीं आया, +4 की +4 रही। अब हम हमारा फोर्थ पॉइंट चेक कर लेंगे। हमारा जो है थर्ड पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। ठीक है, सल्फ़र के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया। अब यहाँ पर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सल्फाइड में ऑक्सीजन कितनी दिख रही है 3, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी दिख रही है 3, यानी सल्फ़र की तरह यहाँ पर ऑक्सीजन भी अटैच नहीं हुई है। जो न्यूसेंट ऑक्सीजन जो पोटेशियम डाइक्रोमेट देता है वो यहाँ पर अटैच नहीं हुई। यहाँ पर जो है ये हमारा चौथा पॉइंट भी रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, सी ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पर हमारा यह सी जो है ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना। अब हम डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सल्फेट के ऊपर कितना होता है 2 नेगेटिव, तो डेफिनेटली यहाँ पर Cr के ऊपर क्या होगा 2 पॉजिटिव।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि Cr2 पॉजिटिव जो है ग्रीन कलर का नहीं, ग्रीन कलर का क्या होता है हमारा Cr3 पॉजिटिव। उसके लिए Cr3 पॉजिटिव ग्रीन होने के लिए होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ पर हम जो है इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं ये किस तरह से होती है। ऑप्शन ए वाली जो रिएक्शन है हमारी, है ना, K2Cr2O7 की, ये रिएक्शन जो है K2Cr2O7 की Na2SO3 के लिए एसिड मीडियम में इस तरह से होती है, और हमारा आंसर जो है ऑप्शन Cr2SO4 ये इस तरह से प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।